अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है रिलेटिव जेड से। रिलेटिव जेड से को रिलेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी कि जब एक सेंटेंस का किसी दूसरे सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन हो। सेंटेंस से मुराद है बीच में किसी एक सेंटेंस के अंदर कोई जो नाउन यूज़ हो रहा है वही या उसी के बारे में हमने सेकंड सेंटेंस के अंदर बात करनी हो तो वो रिलेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि पहले का दूसरे के साथ अगर रिलेशन हो तो उसको हम रिलेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसको जर्मन में रिलेटिव ज़ाट्स कहते हैं और प्लूरल फॉर्म इसकी रिलेटिव जेड से है। तो रिलेटिव ज़ाट से पहले हमें इनके रिलेटिव प्रोनोमन याद करने पड़ेंगे। इनका ये टेबल ज़रा देखिए मैंने बनाया है। अब जो नोमिनेटिव के हम रिलेटिव ज़ाट्स बनाएंगे उनके अंदर जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वही रिलेटिव प्रोनोमन भी हैं, जैसे देयर, डी, डास, डी। अकुजाटिव के अंदर जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वही अकुजाटिव के रिलेटिव प्रोनोमन हैं, जैसे डेन, डी, डास, डी। अब डाटिव के अंदर जो रिलेटिव प्रोनोमन हैं वो उसके डाटिव के जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वही हैं, सिर्फ तीन। जैसे मास्कुलिन और न्यूट्रल के लिए डेम, फेमिनिन के लिए डेयर और प्लूराल के लिए डेन के बजाय डेनन। अब ये एक चेंज है, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट चेंज डाटिव के अंदर आएगी, यानी कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वही अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डाटिव के अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन जो डेफिनेट आर्टिकल से चेंज होता है वो होता है डेनन, डेन के बजाय डेनन, ठीक है। अब आगे जो गेनेटिव है, गेनेटिव के अंदर जैसे डेस होता है तो उसका डेसन, डेगन हम यूज़ करेंगे फेमिनिन के लिए भी, प्लूराल के लिए भी, और डेसन ही हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए। अब गेनेटिव के अंदर सेम है, मास्कुलिन और नोइटर के लिए डेसन, जिसका आर्टिकल डेस होता है उसका डेसन, जिसका आर्टिकल डे होता है उसका डेगन, ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको ये टेबल याद करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन मास्कुलिन के, फेमिनिन के, नोइटर के, प्लूराल के ये होते हैं। नोमिनेटिव के अंदर ये, अकुजाटिव के अंदर ये, डाटिव के अंदर ये और गेनेटिव के अंदर ये। अब नोमिनेटिव के अंदर हम रिलेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया जब भी हम पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, या जो दो सेंटेंसेस होते हैं इकट्ठे कोमा के साथ हम यूज़ करते हैं, अब उनके अंदर अगर एक ही नाउन पहले के अंदर यूज़ हो रहा है वही दूसरे के अंदर भी यूज़ होगा तो वो रिलेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और रिलेटिव सेंटेंस नेबनजाट्स बनाता है, यानी कि वर्ब लास्ट में जाता है। तो अभी आते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। अब सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे तो आ जाएगा हाउप्लाट्स, जो भी हो मेन सेंटेंस। उसके बाद जो सेकंड कॉमा के बाद हमने सेंटेंस शुरू करना है उसके अंदर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि पहले सेंटेंस के अंदर आपने मास्कुलिन की बात की तो अगले का डेया आ जाएगा यहाँ पे, फेमिनिन की बात की है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। सिर्फ ये वाले प्रोनोमन हमने यूज़ करने होते हैं बजाय कि हम पूरा का पूरा नाउन यूज़ करें। तो न्यूट्रल है तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, लुगाल में से है तो फिर अगेन डी आ जाएगा, ठीक है। और ये नोमिनेटिव वाले आएंगे, मैंने आगे नोमिनेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। आगे कोई और सेंटेंस के अंदर चीज़ है तो वो आ जाएगी, और वर्ब जो है कॉन्जुगेशन वाला वो लास्ट में चला जाएगा। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। पहला सेंटेंस जैसे मैं बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये एक खातून है और ये बहुत इंटेलिजेंट है। अब ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हो गए, यानी कि डस इज देयर फ्राउ जी इज देयर इंटेलिजेंट। अब हमने ये दो सेंटेंसेस बनाए, इनको अगर हम एक ही सेंटेंस के अंदर लिखेंगे तो रिलेटिव जाट्स हो जाएगा। जैसे मैं कह दे देता हूँ डस इज दी फ्राउ, ये वो खातून है या ये एक खातून है, ठीक है। अब इसी खातून के बारे में हम अगले सेंटेंस के अंदर भी बात करें तो रिलेटिव जाट्स हो जाएगा। जैसे डस इस डिफ्राओ, ये वो खातून है या ये एक खातून है जो बहुत इंटेलिजेंट है। अब जो हमने यूज़ किया उर्दू के अंदर, ठीक है। अब जो की ट्रांसलेशन जर्मन में क्या होगी, इस खातून का डेफिनेट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे देखा है, या रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। नोमिनेटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं सारे, तो इसलिए मैंने डेफिनेट आर्टिकल बोल दिया। अब डिफ्राओ का क्या है, डी। अब इसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट है हमने बोला था, जेयर इंटेलिजेंट ईस्ट। अब ये ईस्ट जो है ये सबसे लास्ट में चला गया, क्यों? क्योंकि ये जो डी है ये हमने रिलेटिव जाट्स के लिए बनाया है, तो इसलिए वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो लास्ट में चली जाएगी।
अब दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिलेटिव आर्ट्स क्या है। जब एक नाउन का पहले सेंटेंस के अंदर जो नाउन यूज़ कर रहे हैं उसी का अगर दूसरे के अंदर भी उसी के बारे में बात हो रही हो तो वो रिलेटिव आर्ट्स हो जाएगा। तो पहले के अंदर तो हमने वो पूरा नाउन यूज़ करना है, अगले के अंदर उसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है बजाय पूरा नाउन यूज़ करने के। जैसे डिफगाओ यूज़ किया, अगले सेंटेंस में हम डिफगाओ पूरा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ डी यूज़ करेंगे, तो ये रिलेटिव आर्ट्स हो जाएगा और वर्ब जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं हम। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये एक स्टूडेंट है जो बर्लिन में पढ़ता है। ठीक है, हम कहेंगे दस इस्ट देयर स्टूडेंट जो बर्लिन में पढ़ता है। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ ये एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट बर्लिन में पढ़ता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह बोल दूँ कि जो बर्लिन में पढ़ता है तो वो भी ठीक है। अब ये फ़र्क क्या है दोनों बातों के अंदर? मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट बर्लिन में पढ़ता है, तो ये हो गई बेसिक बात, सिंपल बात। अब अगर मैं इस तरह बोलूँ कि ये वो स्टूडेंट है जो बर्लिन में पढ़ता है, तो ये हमारी ग्रामर को शो करता है, B1 लेवल को शो करता है। ये A2 के अंदर भी है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे, B1 के अंदर ये पूरा है। तो अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है डेयर स्टूडेंट जो बर्लिन में पढ़ता है। नोमिनेटिव की बात हो रही है पढ़ने वाले की, जो कि है डेयर स्टूडेंट। तो अब अगले सेंटेंस के अंदर हम डेयर स्टूडेंट पूरा नहीं लिखेंगे, डेयर इन बर्लिन स्टूडियट। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमने डेयर यूज़ किया और स्टूडियट जो है हमने डेयर स्टूडेंट के साथ जो कॉन्जुगेशन आएगी वो हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम न्यूट्रल की लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वो बुक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दस इस्ट दस बुक। अब न्यूट्रल की बात हो रही है, दस बुक जो है वो न्यूट्रल है, तो अब इसका हम डेफिनेट आर्टिकल दस यूज़ करेंगे बजाय पूरी दस बुक के। जो बहुत इंटरेस्टिंग है दस देयर इंटरेसांट इस्ट। रिलेटिव प्रोनोमन दस आ गया, नोमिनेटिव के अंदर न्यूट्रल का दस होता है ये वाला, और वर्ब इसके साथ हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। अब एक और फेमिनिन का बनाते हैं। फेमिनिन सबसे पहला बनाया था, चलें एक और बना देते हैं। मैं कहता हूँ कि जर्मन वो ज़ुबान है जो बहुत आसान है। आप लोगों को मुश्किल लगेगा, आप लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं, आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखना है। मुझे लगा कि जर्मन वो ज़ुबान है जो बहुत आसान है। अगर किसी को इंटरेस्टिंग लगता है तो वो इंटरेस्टिंग लिख दे, किसी को मुश्किल लगती है तो मुश्किल लिख दें, जिसको आसान लगती है तो वो भी अगेन आसान भी लिखिएगा कमेंट्स के अंदर। डॉइच इज डी स्प्राखे। अब लैंग्वेज जो हम ज़ुबान के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो ज़ुबान है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए हमने डॉइच का आर्टिकल नहीं लगाना, डी स्प्राखे का लगाना है। ठीक है, डी ज़ेर einfach ist, तो हमने ये डेफिनेट आर्टिकल डी स्प्राखे का यूज़ किया और ईस्ट वर्ब जो है ये लास्ट में। अब प्लूगाल वाला रह गया है, तो एक एग्जांपल हम प्लूगाल की लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो बहुत होशियार हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे दस जिंद दिखिंडर। अबे क्यों येलो येलो हो रहा है भाई, येलो नहीं करना हमें। टुक मी लाइट, ये हमने चेंज कर दिया, दस जिंद दिखिंडर। अब यहाँ पे हमने ईस्ट के बजाय जिंद लगाया, कॉन्जुगेशन हमेशा नोमिनेटिव के हिसाब से। जो बहुत होशियार हैं, डी ज़ेर, होशियार को कहते हैं हम क्लुग, और लास्ट में जिंद। तो ये डी जो है रिलेटिव प्रोनाउन आ गया नोमिनेटिव वाला। ठीक है, और जिंद जो है कॉन्जुगेशन आ गई लास्ट के अंदर। तो ये आप लोगों ने, मैंने दो सेंटेंसेस बल्कि एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के ज़िम्मे लगाया है, वो आप लोगों ने चेंज करके लिखना है। ठीक है, दोबारा से सबसे पहला काम आप लोगों का टेबल याद करना है। जिसने टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। और उसके बाद हमने जो भी नोमिनेटिव के अंदर नाउन यूज़ करना है, अगर वही हमने अगले सेंटेंस में यूज़ करना है तो उसका हमने उंड लगा के सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के रिलेटिव आर्ट्स बनाना है। और ये चीज़ आप लोगों ने ईमेल के अंदर भी यूज़ करनी है अगर आप अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं तो।
तो ये था रिलेटिव सेंटेंस का कुछ इंट्रोडक्शन नोमिनेटिव का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अकुजाटिव करेंगे, फिर डाटिव करेंगे, फिर गेनेटिव करेंगे, इसी तरह सो ऑन। तो ये सेंटेंस हम आसानी से इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आई आप लोगों को कि रिलेटिव सेंटेंस क्या है, तो अगेन मुझे कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।